तुम खुद को क्या समझती हो सही? आप ऐसे क्यों? समझ में नहीं आ रहा? मैं समझाती हूँ। बुआ क्या हुआ है? बुआ क्या हो? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे राजीव का नाम भी नहीं सुनना है। उसके बावजूद तू मुझे और राजीव को मिलवाने का प्लान बना रही थी। सही में तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। देख सही, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, खबरदार तूने कभी भी मुझे राजीव से मिलवाने की कोशिश की तो। मैं ये कोशिश पहले ही कर चुकी हूँ बुआ। मैं राजीव से मिल चुकी हूँ। क्या? तू राजीव से मिल चुकी है? क्यों? बुआ राजीव कह रहा है। मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है उसने क्या कहा है, क्या कहानी सुनाई है। ऐसी कोई वजह नहीं है जो उसके गुनाह को सही ठहरा सके। वो भी यही कह रहा था बुआ। अब वो सच कह रहा था, अपने दिल से कह रहा था, या फिर मन गढ़ंत कहानियां बना रहा था, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। ये क्या बकवास करी है तुम? ये कोर्ट कहां से आ गया बीच में? फ्रॉड और मेंटल टॉर्चर करने के इल्जाम में राजीव जेल में है। जेल में है? किसने लगाया इल्जाम? ये इल्जाम आपकी तरफ से लगाए गए हैं उन पर। मैंने कंप्लेन नहीं की तो किसने कंप्लेन की? विराट सर ने। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके मामले में टांग क्यों अड़ा रही हूं, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती बुआ। आप भले ही कह रही हैं कि आप राजीव से कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप भी ये बात जानती हैं, राजीव की बातें, उनकी यादें, उनसे आप खुद को दूर नहीं कर पाई है, इसलिए आप आज तक मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हैं। सही, वो हमारी शादी के दिन गायब हो गया था। मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। आप उन्हें माफ करो या नहीं करो, लेकिन बुआ ये वही राजीव है जिसने आज खुशी खुशी आपके लिए खुद को अरेस्ट करवा लिया। विराट सर ने उन्हें मारा, उन्हें भला बुरा कहा, उन्हें अरेस्ट करवा दिया, लेकिन बुआ राजीव ने विराट सर को पलटकर एक जवाब तक नहीं दिया, बल्कि वो तो खुद कह रहे थे कि उसने जो कुछ भी किया है ये उसके लिए सजा है। विराट ने राजीव को मारा? हाँ बुआ, विराट सर ने राजीव को इसलिए मारा क्योंकि वो राजीव से बहुत गुस्सा है और उनका गुस्सा जायज भी है, लेकिन बुआ राजीव को अपनी गलती का एहसास है और वो खुद लौट कर आए हैं अपनी गलती का पश्चाताप करने। लेकिन अब क्यों आया है वो वापस? सही, अब वो क्यों वापस आया है जब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है? और तू ये कैसे कह सकती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है? क्या तो उसे मुझसे पहले मिली है? सही, क्या तो उसे मुझसे ज्यादा जानती है? नहीं ना, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ, मैं राजीव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। राजीव जैसे इंसान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ठीक कह रही हैं बुआ, मैं राजीव को पहले कभी नहीं मिली और ना ही मैं उन्हें उतनी अच्छी तरीके से जानती हूँ जितनी अच्छी तरीके से आप जानती है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप जो कह रही हैं वो गलत है। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में भी आए थे, इसलिए मैंने राजीव से बात की। शिवानी से मोहब्बत करने के बाद मुझे दोबारा किसी से प्यार नहीं हुआ। अभी कुछ समय पहले अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त मेरी आई ने मुझे कहा कि जिंदगी जीने का असली मतलब यह है कि अगर तुम किससे प्यार करते हो तो उसका साथ निभाओ। बस एक बार शिवानी को बता दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, और उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। और राजीव की माँ ने गुजरने से पहले इस बात का उन्हें एहसास कराया कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है और उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए।
राजीव की मां नहीं रही। तुझे पता है सही, वो बहुत अच्छी थी। राजीव के जाने के बाद भी वो बहुत बार आई थी मुझसे मिलने। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। और राजीव भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बुआ। आप प्लीज बुआ खुद को ऐसे कमजोर मत बनने दीजिए। मैं जानती हूँ शायद आपको मेरी सारी बातें गलत लग रही होंगी, इसलिए जिंदगी आपकी है तो मर्जी भी आपकी होगी। मैं अब आपसे और कुछ नहीं कहूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो बस ये कहूंगी कि आप एक बार राजीव से मिल लीजिए, शायद आपको क्लोजर मिल जाए। हुआ? ऑल द बेस्ट। कुछ नहीं होगा। हाँ सही, तुझे भी लग रहा है ना कि हमें यही करना चाहिए? हाँ बुआ, मुझे लगता है आपको राजीव से एक बार मिलना चाहिए। इस किस्से का अंत कुछ भी हो, लेकिन इस कहानी को अधूरा मत छोड़िए। आप एक बार राजीव की बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर आप खुद फैसला लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। कदम, ये मेरे घर का मामला है, इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं छूटनी चाहिए। सर, शिवानी जी का स्टेटमेंट लेना होगा। कंप्लेंट उन्हीं के बिहाफ पे रजिस्टर होगी। मैं अपनी बुआ का स्टेटमेंट आज ही करवाऊंगा। बेहतर होगा कि वो खुद यहाँ ना आए। मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ वीरू। बुआ, मुझे लगा आपको ये सब नहीं पता था। ये सब जानकर आपको बहुत दुख हुआ होगा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी बुआ। मुझे दुख पहुंचा है वीरू, और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम इस बारे में मुझसे बात भी करने आए थे। एक सही ही है जो मेरी तकलीफ की असली वजह को समझने की कोशिश की। मेरे अपने परिवार ने बरसों में कुछ भी जानने या समझने की कोशिश ही नहीं की। बुआ, लेकिन आप मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है वीरू। मैं यहाँ राजीव से मिलने आई हूँ। आप मेरे साथ आइए, 1 मिनट। मैं बुआ के साथ यहाँ पर आई हूँ। अगर बुआ को मेरे दखल देने से या उनके साथ आने से प्रॉब्लम है तो फिर मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। बुआ, आपको यहाँ आने से पहले एक बार मुझसे मिल लेना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप उस राजीव पर बहुत गुस्सा हैं, बहुत कुछ सुनाना चाहती हैं उसे, लेकिन मैं आपको उस दर्द से दोबारा गुजरने नहीं दे सकता। आप अपना स्टेटमेंट राजीव के खिलाफ कदम को दे दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उन बुरी यादों को फिर से जिंदा होते हुए नहीं देख सकता हूँ बुआ। मैं फिर से आपको वही तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। मैं उस राजीव को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि आप राजीव को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाएंगे, लेकिन अभी बुआ राजीव के अगेंस्ट स्टेटमेंट फाइल करने नहीं, बल्कि उससे मिलने आई है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। तुम इतनी इनसेंसिटिव हो कि एक विक्टिम को उसकी गुनहगार से मिलवाने ले आई हो। कभी सोचा है इस सब का असर क्या पड़ेगा बुआ पर?
मैं बता रहा हूँ, उस घटिया इंसान को, उस जानवर को माइंड योर लैंग्वेज वीरू। मैं यहाँ राजीव से मिलने आई हूँ और मैं उससे अभी मिलूंगी। सुन लिया आपने? अब प्लीज बुआ को राजीव से मिलने दीजिए। मैं अपनी बुआ से बात कर रहा हूँ। आप ये सब फिर से क्यों झेलना चाहती हैं? आपको याद है ना, उस राजीव की वजह से आपने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, तो क्यों? राजीव की हर एक चीज, हर एक बात मुझे सब याद है और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। I just want some closure. अच्छा, तो ये पट्टी पढ़ाई है तुमने बुआ को, वो क्लोजर वाली, जो कल रात को तुमने मुझे ज्ञान दिया था क्लोजर का, वो आज तुमने बुआ के दिमाग में डाला है। इसीलिए बुआ मानी है ना यहाँ आने के लिए। वीरू, तुझे अंदाजा भी है कि ये सब बोल के तू मेरी कितनी बेइज्जती कर रहा है? क्या? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ वीरू, जो कोई भी मुझे कुछ भी कह लेगा और मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊंगी। यहाँ आने का डिसीजन मेरा है, राजीव से मिलने का डिसीजन भी मेरा था और कोई भी मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इंस्पेक्टर कदम, क्या बुआ राजीव से मिल सकती हैं? विराट सर ने राजीव को इन्हें मेंटल टॉर्चर करने के इल्जाम में अंदर किया है, तो क्या एक विक्टिम अपने अक्यूज से मिल सकता है? हाँ या ना? हाँ, मिल तो सकता है। थैंक यू। चलिए बुआ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।